तो हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बारे में, है ना। अध्याय का नाम है यूक्लिड ज्यामिति परिचय। अध्याय का नाम क्या है? यूक्लिड ज्यामिति परिचय। तो यूक्लिड ज्यामिति परिचय में ये हमारा लेक्चर नंबर जो है 3 है ना। अभी तक में हम लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ बातें कर चुके हैं, जिसको आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, है ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ अपरिभाषित पद, है ना, कुछ अपरिभाषित पद को 2 वर्गों में बांटा गया है ना। और अभिधारणा और अभिगृहित, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कुछ अभिगृहित के बारे में, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिगृहित क्या है। अभिगृहित क्या है? तो अभिगृहित जो है एक शब्द है जो निरंतर चलने वाली एक कल्पना है, ठीक है, जिसका प्रमुख रूप से, है ना, ज्यामिति से संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यामिति से है, गणित में अनेक जगह इसका प्रयोग है। ठीक, गणित में क्या है? अनेक जगह प्रयोग है। तो कहता है अभिगृहित शब्द जो काल्पनिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। कल्पना के लिए, किसके लिए? कल्पना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो विशेष रूप से, है ना, जो विशेष रूप से, ये तो जो विशिष्ट रूप से, जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित नहीं है, ज्यामिति से संबंधित नहीं है, ज्यामिति से संबंधित नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्लियर है, जो ज्यामिति से संबंधित नहीं है। अब हम कुछ देखेंगे यूक्लिड द्वारा दिए गए कुछ अभिगृहित के बारे में, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कहता है कुछ अभिगृहित, है ना, कुछ अभिगृहित, इस तरफ हम लिखेंगे और समझाएंगे, ठीक है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित, चलो बताओ कुमकुम, पहला अभिगृहित क्या है? कि जो वस्तु एक दूसरे के बराबर है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। खड़ा हो जाओ, बोलो, पहला अभिगृहित क्या है? हाँ, करा, वे वस्तु जो एक दूसरे के बराबर हैं वे एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हैं, जो एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, बराबर होंगे, क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं मेरे पास 2 लकड़ी है ना। एक लकड़ी कितना है? तो 5 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। और दूसरा भी लकड़ी क्या है? 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमेशा बराबर होंगे, और बराबर थे, बराबर हैं और बराबर रहेंगे, कभी भी बदलेगा नहीं। जो बराबर है उसके बारे में हम क्या सोचेंगे कि बराबर ही है ना, वो बराबर रहेगा ही। एक तो एक कल्पना है जो क्या है? सत्य कथन है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। चलो ठीक है, अगला क्या अभिगृहित है? बोलो, अगला अभिगृहित क्या है? हाँ, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए, है ना, तो हमें क्या प्राप्त होंगे? पूर्ण भाग प्राप्त होंगे, है ना। कहता है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए, है ना, बराबरों में जोड़ दिया जाए, है ना, जोड़ दिया जाए,
तो पूर्ण प्राप्त होंगे। क्या कहोगे? पूर्ण प्राप्त होंगे, है ना, पूर्ण प्राप्त होंगे। ठीक है, पूर्ण प्राप्त होंगे मतलब पूरा प्राप्त होंगे। मतलब कहने का अर्थ है ये 5 है और ये 5 है और दोनों को यदि हम जोड़ दें, है ना, 5 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर यदि हम जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा हमें? 10 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा? इसका पूर्ण ये होगा, इसका पूर्ण ये होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। चलो ठीक है, अगला अवधारणा बोलो, अगला अभिगृहित क्या बोलो, है ना, क्या है? हाँ, यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए, है ना, यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होंगे? बराबर प्राप्त होंगे। मतलब बराबरों में से, है ना, बराबरों को घटाया जाए तो ये दोनों का बराबर ये है ना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और में से बराबरों को घटाया जाए, 5 को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होंगे? बराबर होंगे। मतलब बराबर को घटाया जा रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बराबर। मतलब 5 घटा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 5। इसके पूर्ण में से यदि हम बराबर को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? बराबर प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। तो 10 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5। यहाँ पर घटाया कितना जा रहा है? 5। प्राप्त कितना हो रहा है? 5। किसमें से घटाया जा रहा है? पूर्ण में से, है ना, पूर्ण में से। किसमें से? पूर्ण में से। चलो अगला अभिगृहित क्या है? वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। देखो जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये क्या है? संपाती है। ये क्या है? संपाती है। तो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। संपाती का अर्थ क्या है? जो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, है ना, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, है ना, कहीं भी कुछ छूटे ना, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? बराबर होंगे। वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या बोली? फिर से बोलो तो बाबू। हाँ, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के क्या है? संपाती हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। तो वे एक दूसरे के क्या होंगे? तो वे एक दूसरे के बराबर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। संपाती का अर्थ हुआ कि हम एक लकीर लेते हैं, ठीक है, अब इसी लकीर के ऊपर एक और लकीर खींचते हैं, जो एक मतलब वो लकीर जहां तक था और ये भी लकीर क्या है? वहां तक है और उसकी क्या है? ऊपर है। तो पता चल रहा है कि दो रेखा है? नहीं ना, एक ही रेखा है ना। तो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो संपाती आकृतियां जो होती है एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। आगे बोलो। हाँ, पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। जिसे हम बात करें यहाँ पर पूर्ण कौन है? पूर्ण कौन है? ये है। किसका पूर्ण है? तो 5 और 5 का पूर्ण है। तो 5 से बड़ा हमेशा क्या होगा? 10 होगा। 5 से बड़ा क्या होगा? हमेशा 10 होगा। तो यहाँ पर क्या है? पूर्ण अपने भाग से, है ना। तो पूर्ण का जो भाग है वहां पर क्या है? यहाँ पर 5 है और क्या है? 5 है। 10 के 2 भाग है। 10 के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। 5 और 5। तो 5 से हमेशा बड़ा होगा। 5 से हमेशा बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? तो 10। 5 से हमेशा बड़ा होगा। कौन होगा? 10। ठीक होगा कि नहीं? चलो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे। बोलो तो बाबू क्या बोला है? चौथा क्या बोला है? चौथा अभिगृहित, हाँ, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अपने भाग से बड़ा होता है। बड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें मेरे पास 4 है, ठीक है, 4 का एक हिस्सा ले लेते हैं, 4 का आधा ले लेते हैं, ये तो कोना ले लेते हैं, ये तो 1.5 लेते हैं, आधा ही ले लेते हैं। तो 4 का आधा क्या होगा? बताओ। 4 का आधा 2। तो बताओ 2 से बड़ा हुआ ये 4 की नहीं। तो 4 का भाग कौन है? 2। और अपने भाग से पूर्ण क्या है? बड़ा है। कौन? 4। तो हुआ। तो चलो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद क्या बाबू? एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहले हम इस अभिगृहित को मिटा देना चाहते हैं, है ना। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इस अभिगृहित को, है ना।
चलो क्या है बाबू, अगला अगला अभिगृहित क्या है बोलो तो। कहां तक हम पहुंचे थे, 4 नंबर तक ना। उसके बाद हम बात करेंगे पांचवा अभिगृहित है ना। चौथा अभिगृहित हम नहीं मिटाए हैं, चलो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर भी इसको मिटा देते हैं। चलो बाहर निकलो। चलो बोलो आगे बोलो तो। छुट्टी हो तो यही था, जाओ जाओ। चलो बोलो आगे बोलो तो। एक ही वस्तु के दुगने है ना, क्या है, एक ही वस्तु के दुगने है ना, एक ही वस्तु के दुगने दुगने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु के दुगने। मान लेते हैं एक ही वस्तु है, मेरे पास 2 वस्तु है लेकिन दोनों क्या है, एक ही है। मान लेते हैं मेरे पास ये है, क्या है कि मेरे पास है x है, एक वस्तु, पहला वस्तु क्या है x है, और दूसरा जो वस्तु है वो y है, लेकिन x और y क्या है, बराबर है। मतलब दोनों एक ही वस्तु है असल में। ठीक, दोनों क्या है, एक ही वस्तु है, x और y ये दोनों एक ही वस्तु हैं। ठीक, मान के चलते हैं तो x का दुगना क्या होगा 2x, और y का दुगना क्या होगा 2y, तो दोनों भी क्या होंगे, इसके दुगने भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी 2x और 2y भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलो अगला अभिगृहित बोलो। ओ, अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अभिगृहित के बारे में। वो भी दोनों उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे अभिगृहित के बाद कुछ अभिधारणा के बारे में, कुछ अभिधारणा के बारे में। तो अभिधारणा बताओ कुछ, है ना, अभिधारणा वहां पर लिखा है, यहां पर इसको बताओ, हम समझाते जाते हैं। ठीक है, चलो इसको पहले मिटा लेते हैं, उसको दो। बोलेंगे तो बताना है, ठीक है, उसके बाद हम इसको हम समझाते जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ अभिगृहित के बारे में, जो किससे संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है ना। वैसा शब्द जो काल्पनिक है लेकिन क्या है, सत्य कथन है, क्या है, सत्य कथन है, जिसका मुख्य रूप से ज्यामिति से संबंध है। किससे संबंध है, ज्यामिति से संबंध है। तो हम चर्चा करते हैं अभिधारणा के बारे में। अभिधारणाएं क्या है, अभिधारणाएं, ठीक है, अभिधारणाएं। चलो बोलो, पहला अभिधारणा क्या है, पता, एक बिंदु से, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां तक, दूसरे बिंदु तक, है ना, दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, सीधी रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, जा सकती है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है। मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, तो यहां से यहां क्या सीधी रेखा खींच सकते हैं, है ना। हमारा इच्छा हो गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम वक्र रेखा खींचे, क्या खींचे, वक्र रेखा खींचे, तो वक्र रेखा भी हम खींच सकते हैं। ठीक, चलो आगे बोलो। एक शांत रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो तो एक ही कोण से बनाया जा सकता है। कहता है एक शांत रेखा, एक शांत रेखा, कैसा रेखा, शांत रेखा, हाँ, जिसे दोनों ओर, है ना, जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से, है ना, जहां तक चाह सकते हैं बढ़ाना वहां तक बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से
बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं एक शांत रेखा है, जो क्या है, शांत रेखा का मतलब क्या है, एक रेखा खंड है ना, जो इस ओर ना बढ़ सकता है ना इस ओर बढ़ सकता है ना। इसको हम कहते हैं रेखा, ये क्या हो गया, ये दोनों ओर अनिश्चित है, बढ़ रहा है इधर भी और इधर भी। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये क्या है, रेखा खंड है। अब इस रेखा खंड को हम चाहेंगे तो इस ओर भी बढ़ा सकते हैं, जहां तक चाह सकते हैं, जहां तक बढ़ा सकते हैं, और इस ओर भी बढ़ा सकते हैं, कहां तक, अनंत तक, कहां तक, अनंत तक, और इस ओर भी कहां तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक, मतलब अनिश्चित तक। चलो अगला बोलो, अभिधारणा। किसी बिंदु को केंद्र मानकर और उसकी त्रिज्या से भी खींचा जा सकता है। किसी, है ना, क्या है, किसी बिंदु को, है ना, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, क्या मानकर, केंद्र मानकर, है ना, केंद्र मानकर, आगे क्या बोला बाबू, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, त्रिज्या लेकर, है ना, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। बोलो फिर से, क्या कर रहा, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और उसकी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता मानकर उसकी त्रिज्या से, है ना, उसकी त्रिज्या से, त्रिज्या से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने वृत्त, अनंत वृत्त, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तथा किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसकी त्रिज्या से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने वृत्त, अनंत वृत्त। जैसे मेरे पास एक बिंदु है, ठीक, तो इससे क्या हम एक त्रिज्या ले लिए, अब एक वृत्त खींच दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे हम एक और वृत्त ले लिए, एक और त्रिज्या ले लिए, है ना, इस केंद्र से, और एक वृत्त खींच दिए। फिर इच्छा हो गया कि एक और हम त्रिज्या ले लें और वृत्त खींच दें, तो हम और फिर से खींच सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत वृत्त। कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत वृत्त खींच सकते हैं। आगे बोलो। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर। हाँ, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको पहले हम मिटा लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला क्या नंबर तक हम पहुंचे थे, कहता है सभी समकोण, है ना, क्या नंबर है बोलो, चौथा नंबर है। चलो ठीक है, सभी समकोण, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और हम एक बना दें, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हम इसको यहाँ पर उठाकर रख ले तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना। और ये क्या होंगे, ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। ये भी कितना डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। चलो अगला अभिधारणा बोलो। यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखा के ऊपर गिराया जाए तो एक क्या बोला, यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखा के ऊपर गिराया जाए तो उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है ना। चलो बोलो फिर से। यदि एक सीधी रेखा को, है ना, सीधी रेखा को दो सीधी रेखा, आगे बोलो, दो सीधी के ऊपर, आगे बोलो, के ऊपर गिराया जाए तो, है ना, गिराया जाए तो एक ही और के अंतःकोण, अंतःकोण दो समकोण से, है ना, छोटा हो तो उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं,
है ना, एक ही और के अंतःकोण दो समकोण से, है ना, दो समकोण से छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, छोटा हो तो उसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो उसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि मेरे पास दो सीधी रेखा है, तो दो सीधी रेखा है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, समांतर होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सीधी रेखा रखे, तो सीधी रेखा रखे तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90, ये भी कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90, कितना हुआ, 90 90 180, ठीक है। और ये नीचे में कितना बनाएगा, 90, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, 90, है ना। और करा एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण, तो एक ही ओर के कोण जो है क्या है, दो समकोण, मतलब 180 से क्या है, छोटा है, तो इसको हम बढ़ाएंगे तब ना फिर ये 90 बनाएगा, तो 90 90 कितना होगा, 180, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं। चलो अगला अवधारणा क्या है, अब नहीं है, और इसके बाद क्या है, हाँ ये जो है ये एक प्रकार का परिमेय है ना, एक प्रकार का क्या है, परिमेय है। कौन सा परिमेय है, ले फेयर द्वारा दिए गए, है ना, ले फेयर द्वारा दिया गया प्रमेय है कि नहीं, किसके द्वारा, ले फेयर। कहता है यदि आपके पास कोई रेखा है, यदि आपके पास कोई क्या है, रेखा है, और उस रेखा पर कोई बिंदु स्थित नहीं है, ठीक है, उस रेखा पर कोई बिंदु स्थित नहीं है, मान लेते मेरे पास ये एल रेखा है, कौन सा रेखा है, एल रेखा है, कौन सा रेखा है, एल रेखा है, ठीक, और इस रेखा पर बिंदु स्थित नहीं है, कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, पी। तो पी बिंदु से अगर हम समांतर रेखा खींचना चाहते हैं तो एक ही समांतर रेखा खींच सकते हैं, अगर हम दूसरा समांतर रेखा खींचना चाहेंगे तो क्या होगा, दूसरा समांतर रेखा नहीं होगा। क्या ये रेखा का नाम जो है पी क्यू है, और इसका नाम मान लेते हैं एल है, तो एल रेखा के समांतर कौन है, पी क्यू है, लेकिन ये जो रेखा है ये इसको मान लेते हैं एम एन, ये नहीं हो सकता है। मतलब कितना समांतर रेखा खींचा जा सकता है, तो एक ही समांतर रेखा खींचा जा सकता है। ये कौन बोला था, ले फेयर, है ना, ये कौन बोला था, ले फेयर बोला था कि यदि एक समांतर रेखा हो तो उसके बाह्य बिंदु, उससे बाहर एक कोई बिंदु हो, है ना, तो उस बिंदु से एक ही समांतर रेखा खींचे जा सकते हैं। और है, और क्या है बाबू, दो यदि दो रेखा प्रतिच्छेदी है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, और जिसका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो रहा है वो समांतर नहीं है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। ये दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, हाँ ये क्या उभयनिष्ठ बिंदु है, जो इस रेखा में भी आएगा ये बिंदु, है ना, और इस रेखा को खींचेंगे तो इसमें भी आएगा, तो जिसमें एक उभयनिष्ठ आ रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, और जिसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। तो बताओ दो रेखाओं के बीच में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, जो दोनों रेखा एक दूसरे से क्या हो, भिन्न हो। जब दो रेखा एक दूसरे से भिन्न हो तो कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, कम से कम एक। कब, जब प्रतिच्छेद होगा तब, समांतर होगा तो एक भी नहीं। क्लियर है। चलो अगला क्या है बाबू, हाँ क्या परिमेय है, यही परिमेय होगा जो बोल रहे हैं अभी। चलो बोलो, हाँ परिमेय किसे कहते हैं, जिस कथन को हम सिद्ध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। जिस कथन को हम सिद्ध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। आगे, हाँ परिमेय 7.1 क्या है बाबू, हाँ दो भिन्न रेखा है तो कम से कम एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा ना, ये हम इसकी चर्चा किए हैं। दो भिन्न रेखा, ये दोनों रेखा क्या एक दूसरे से अलग है, तो कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ये दोनों भी तो रेखा एक दूसरे से अलग है, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है नहीं है, तो कम से कम कितना उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु तुम नहीं कर सकता है। इसका मतलब दो भिन्न रेखा नहीं है। कब एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, जब संपाती होंगे तब। और संपाती रेखा क्या कहलाता है, एक ही रेखा कहलाता है ना। जैसे देखो एक के ऊपर एक रेखा आ जाए, एक के ऊपर एक रेखा आ जाए, है ना, एक के ऊपर एक रेखा आ जाए, तो इसमें क्या है, अनंत बिंदु हैं जो उभयनिष्ठ है।
क्या है, अनंत बिंदु वेनिस्ट है, जो दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा होगा, 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 इस तरह से बहुत सारा आ रहा होगा ना अनंत बिंदु। चलो ठीक है, तो यही परिमेय। और कुछ है? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास 9 का जो है यूक्लिड ज्यामिति परिचय यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद जो है यूक्लिड ज्यामिति परिचय पढ़ने के बाद आपका जो अध्याय है वो पूरी तरह से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।